नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और नाटक से रिलेटेड रिक्त स्थान करेंगे। प्रश्न नंबर 20 हम कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 21 करेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिः क्रियताम्। ठीक है। कादम्बरी रिक्त स्थान ग्रंथ है, हर्षचरितम तु ग्रंथ है। जब मैंने ये पाठ पढ़ाया उस समय आपको बताया था कि कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है और हर्षचरित आख्यायिका है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब यहाँ इसमें देखिए मंजूषा में ये रहा कथा, तो नंबर 1 में क्या आ गया? कथा। कादम्बरी कथा ग्रंथ है। हर्षचरितम तु, अब ये देखिए ये रहा आख्यायिका। क्या भरोगे यहाँ? आख्यायिका। ठीक है। अब नंबर 2, सूत्र ग्रंथाः सन्ति। सूत्र ग्रंथ हैं। कितने हैं? सूत्र ग्रंथ 4 हैं, तो हमने यहाँ भरा चत्वार है। क्या भरा? चत्वार है। ठीक है। अब सुलभ सूत्रेषु सिद्धांताः सन्ति। सुलभ सूत्रों में सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं? रेखागणित के। सुलभ सूत्रों में किसके सिद्धांत हैं? रेखागणित के। तो यहाँ हमने भरा रेखागणितस्य। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, मनुस्मृति है अस्माकं प्राचीनतमम। भाई मनुस्मृति को प्राचीन काल का संविधान कहा जाता है। तो यहाँ देखिए मंजूषा में ये रहा संविधानम। मनुस्मृति अस्माकं प्राचीनतमं संविधानम। सत्यमेव जयते इति राष्ट्रीय वाक्यम। ये जो वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, आपने देखा होगा सरकारी बिल्डिंगों में, पार्लियामेंट हाउस में, हर जगह ये कोटेशन आपको लिखी मिलेगी, सत्यमेव जयते। यह है आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद। ठीक है। पहले में आपने एक में कथा भरा, दूसरे में आख्यायिका, दूसरे में एक में चत्वारय भरा, दूसरे में रेखागणितस्य, तीसरे में संविधानम और मुंडकोपनिषद है। अब नंबर 4 पर चलिए। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन विधायाः ग्रंथ है अस्ति। ऐतिहासिक जो उपन्यास लेखन विधि से लिखा गया है वो कौन सा? शिवराज विजयम। क्या है? शिवराज विजयम। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन विधायाः ग्रंथ है शिवराज विजयम अस्ति। पंचतंत्र च ग्रंथ। और ये जो पंचतंत्र है ना, ये नीति कथा है। इसमें कहानियाँ हैं जो हम लोगों को नियमों के बारे में, पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से नियम सिखाए गए हैं। ठीक है। तो पंचतंत्र क्या है? नीति कथा है। इसमें आ गया शिवराज विजय और पंचतंत्र नीति कथा ग्रंथ है अस्ति। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा विज्ञान। शल्य चिकित्सा विज्ञान का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। क्या है? सुश्रुत संहिता। शल्य चिकित्सा विज्ञानम सुश्रुत संहिता ग्रंथे अस्ति। ज्योतिष शास्त्रस्य विषय है। रिक्त स्थान ग्रंथे। अब ज्योतिष शास्त्र का जो विषय है ना, वो बृहद संहिता में है। तो यहाँ क्या आ गया? बृहद संहिता। क्या आ गया यहाँ? बृहद संहिता। ठीक है। ये पांचों ये लिखे हुए, सुश्रुत संहिता और बृहद संहिता। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ओजः समास भूयस्त्वं जीवितम। भाई ओज जो गुण है ना, ओज और समासों की अधिकता ये गद्य में पाई जाती है। किसमें? गद्य में। ओज गुण और समासों की अधिकता गद्य में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए ये रहा गद्यस्य। क्या है? गद्यस्य। क्या आंसर आएगा? गद्यस्य। ठीक है। और दूसरे में परम रिक्त स्थान श्लेषः अपि गुण इति बाणेन कथितम। कह रहे हैं लेकिन बाण ने श्लेष गुण भी का अक्लिष्ट।
अक्लिष्ट जो ज़्यादा कठिन नहीं है, तो देखिए ये रहा अक्लिष्ट है। क्या आ गया? अक्लिष्ट है। तो इसमें पहले में एक में गद्यस्य और इसी के नेक्स्ट पार्ट में अक्लिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है महाकाव्यस्य कथानकम। रिक्त स्थान। भाई महाकाव्य का कथानक सर्गबद्ध होता है। ये रहा सर्गबद्धम। महाकाव्यस्य कथानकम सर्गबद्धम। महाकाव्य का कथानक सर्गों में चलता है। ठीक है। और वहाँ प्रमुख रस है श्रृंगारो वीरः वा भवति। वहाँ प्रमुख रस या तो श्रृंगार होता है या वीर होता है। और ये देखिए मंजूषा में ये रहा शांत है। यह रहा शांत है। क्या है? शांत है। तो क्या आ जाएगा यहाँ? शांत है। इसमें सर्गबद्धम और यहाँ शांत है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान खंड काव्यांतर्गतम। खंड काव्यों में आता है। कौन सा ग्रंथ आता है? ऋतु संहार है। ऋतु संहार खंड काव्यों के अंतर्गत आता है। फिर रिक्त स्थान खंड काव्यम एव। रिक्त स्थान खंड काव्य ही क्या? गीति काव्यम। क्या आएगा? गीति काव्यम। ये रहा गीति काव्यम। गीति काव्य को खंड काव्य भी कहा जाता है या गीति काव्य खंड काव्य ही होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या भरा हमने? गीति काव्यम। नेक्स्ट संस्कृतस्य नाटकानि प्रायः। भाई जो नाटक है ना वो अक्सर हमें सुख देते हैं। सुख। तो ये रहा सुखांतानि। संस्कृतस्य नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। फिर है भरत वाक्यम राष्ट्रस्य। और जो भरत वाक्य होता है नाटक में एंड में, जहाँ समाज की राष्ट्र की प्रशंसा की जाती है एंड में, तो वो भरत वाक्य कहलाता है। तो कहते हैं भरत वाक्य में राष्ट्रस्य राष्ट्र की रिक्त स्थान च और शुभाशंसा क्रियते प्रशंसा की जाती राष्ट्र की और किसकी? समाज की। तो ये आ गया समाजस्य। क्या भरा यहाँ? समाजस्य। यहाँ आया सुखांतानि और यहाँ आया समाजस्य। नेक्स्ट प्रकरणस्य रिक्त स्थान कवि कल्पितम भवति। भाई जो प्रकरण की कहानी है ना वो कवि कल्पित होती है। प्रकरण की कहानी कवि कल्पित। तो कहानी होगी कथा वस्तु। क्या आया? प्रकरणस्य कथा वस्तु। नीति कथा साहित्य। नीति कथा साहित्य में पशवः पशुओं की और रिक्त स्थान पात्राणि भवन्ति। पशु और पक्षी पात्र होते हैं। नीति कथाओं में जो स्टोरी दी जाती है वो पशुओं की पक्षियों की पशु और पक्षियों की कथाओं के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? देखिए ये रहा पक्षिण है। ये रहा पक्षिण है। तो प्रकरणस्य कथा वस्तु कवि कल्पितम भवति। नीति कथा साहित्य पशवः पक्षिणः च पात्राणि भवन्ति। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन आपके लिए वीडियो भेजी जा रही हैं, तो वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आगे वीडियो से आप फ़ायदा ले सकें।